शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अप्लाइड साइंस इन सोशल एप्लीकेशन सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें अंतिम दिन लाइफ साइंसेज एंड केमिकल साइंसेज के पोस्टर प्रेजेंटेशन एंड इन्वायरमेंट संरक्षण के संबंधित पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मैं डॉक्टर खुशबू भांगे, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने लाइफ साइंसेज और केमिकल साइंसेज के जो पोस्टर प्रेजेंटेशन है उसे जज किया है। और जितने भी पोस्टर्स मैंने देखे हैं ये सारे पोस्टर्स बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव है और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जिस तरीके से इन्वायरमेंट के प्रति सजग है ये बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ है। और जहाँ तक दूसरे पोस्टर जो कि लाइफ साइंसेज से रिलेटेड है, इससे ये पता चलता है कि कुछ तरीक़ों से लोग जो है बच्चे भी जो है मतलब एमएससी के बच्चे भी जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि इसमें रिसर्च की तरफ और भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मेरी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं आप सबके साथ में हैं। बेस्ट ऑफ लक। Ma'am, today my topics save Earth and environment, stop proliferation of nuclear weapons opportunities to control population. Ma'am, परमाणु हथियार के प्रसार और नियंत्रण और उनके उन्मूलन है। कोई आप ये बताइए जो ये परमाणु हथियार हो रहे हैं इसके लिए कोई कन्वेंशन है लोगों के बीच में? देशों के बीच में कोई कन्वेंशन बना है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे या स्टॉक पाइलिंग नहीं करेंगे? चार ऐसे संयुक्त राज्य देश हैं जो बना डिसीजन ये है कि परमाणु हथियार नहीं बनाने। कौन सा कन्वेंशन है? कन्वेंशन का नाम क्या है? मैनहट्टन प्रोजेक्ट वर्क में ये चीज़ परमाणु हथियार बनाए जाते हैं। मैनहट्टन प्रोजेक्ट वर्क में ये चीज़ बोली जाती है कि ये चीज़ कहा गया है कि परमाणु हथियार जितने भी परीक्षण किए जाने हैं वो निर्जन द्वीप पर ही की जानी चाहिए, जापानी शहरों पर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि उससे जो है ना रेडिएशन जो निकलती है हमारे ओजोन परत में काफ़ी क्षय हो सकती है, नुकसान हो सकता है, जिससे अर्थ में काफ़ी आगे भविष्य में विनाशकारी पैदा हो सकती है, हानिकारक पैदा हो सकती है। ओके ओके हाँ बताइए। मैम ये फर्स्ट जो वीक है उसमें बताया है कि जब हम लोग ऐसा जो विनाश इसका उपयोग करते रहेंगे तो हमारा जो पृथ्वी है वो इंजर्ड हो जाएगा, तो हम लोग भी यहाँ पर सेव नहीं रह पाएंगे। तो हम लोगों को ऐसा रखना है हमारे जो अर्थ है उसको। सेकेंड पिक्चर में ये बताना चाहते हैं कि जब हमारा ये मैन जो है हम लोग खींच रहे हैं पृथ्वी को इस तरफ, न कि वो इस तरफ आए, क्योंकि हमारा जो एक थिंक है उससे हम लोग पूरे पृथ्वी को बचा सकते हैं। साथ में ये बताइए कि आप अगर अर्थ को बचाना चाहे तो आप क्या क्या करेंगी? मैम मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि मैं उपयोग तो करूँगी हर चीज़, लेकिन मेरे लिमिट्स में उपयोग करूँगी, क्योंकि पृथ्वी को उससे भी नुकसान हो और हम लोगों को भी उससे सेफ है। क्योंकि कोई एक मेथड बताइए जिससे आप ऐसा रोज़ करती हैं। मैम मैं तो प्लांटेशन के लिए ज़्यादा बोलती हूँ, क्योंकि प्लांट ही रहेंगे तब हम लोग रहेंगे। अब प्लांट लगाती हैं? वो मेरे बस में है जो मैं कर सकती। और जैसे कि मैम हम लोग ज़्यादा कार वगैरह उपयोग कर रहे हैं, तो जहाँ जैसे कि हम लोग जा सकते हैं वहाँ हम लोग कार उपयोग ना करें, क्योंकि जहाँ तक हमारा पैदल हम लोग जा सकते हैं, साइकिल है वहाँ से पैदल भी तो जा सकते हैं, तो वहाँ तक वैसा। तो आप जो है ज़्यादा प्रीफर करती हैं जो है वॉकिंग ज़्यादा प्रीफर करती हैं और ये प्लांटेशन। अच्छा, अर्थ को सेव करने के लिए आप ऐसे इनिशिएटिव लेती हैं? यस। ओके ओके This is the hand of destruction, leading to the activities like deforestation, wasting of water, killing of animals, poaching of animals. मतलब एक तरीके से आपको इन्वायरमेंट को सेव करना है। Yes, ma'am. आप अपने इनिशिएटिव बताइए क्या क्या किस इनिशिएटिव से आप वो करती हैं? And by following the 3 principles of 3R, that is reduce, reuse and recycle, by things we can like glasswares and plastics, we can again reuse that thing and create a less pollution. By planting more and more trees and by taking care of animals, saving. Okay, what is the significance of such work? It will ultimately make the earth a better place, a better future for our future generation, and less pollution will ultimately, it will not damage our health. If we live in a clean population, if we live in a clean earth, a cleaner, better place, then it will also benefit us also, other organisms also. 3 मेथड बताइए जिससे आप से अर्थ को सेव करती हैं अपने ही मेथड से, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप By करती हैं। planting more and more trees. Trees. Every month I plant a little sapling. By saving water, by less using the tap, and by sharp. We can say when it's a winter season, I almost like bath twice in a week. So that's the way I save water and trees. Okay, that's it. प्लास्टिक बॉटल कौन सा नंबर आपका? 40। हाँ, क्या नाम लिखती हैं आप? विनीता सेन। विनीता, हाँ हाँ बता देती चाहिए जल्दी। मैंने प्लास्टिक की पॉलीथीन जहाँ पे मैंने अर्थ ड्रॉ किया है, लेकिन मैम धीरे धीरे प्लास्टिक से होने वाले पॉल्यूशंस बढ़ रहे हैं, जिससे अर्थ में काफ़ी बुरे
इफेक्ट पड़ रहे हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक इसमें जब अच्छा, ये बात बताइए कि प्लास्टिक के पोल्यूशन को कम करने के लिए आप कौन कौन से इनिशिएटिव लेती हैं रोज़? प्लास्टिक के सब्सिडेंट हम यूज़ कर सकते हैं। For example? प्लास्टिक के कैरी बैग्स यूज़ करते हैं, तो फिर हम जो उसकी जगह पेपर बैग्स हैं, क्लॉथ बैग्स हैं, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। और प्लास्टिक बॉटल्स की जगह हम कॉपर बॉटल, स्टील की बॉटल यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आपको क्या लगता है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जब ये इतना आसान है झोले लेकर जाना, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैम वो हमारी हैबिट में नहीं है, ह्यूमन हैबिट में नहीं है। अभी हम क्या किया जाना चाहिए इसे हैबिट में लाने के लिए? मैम वो हम डेली के डेली, जैसे कि हम बॉटल्स हैं वो हम प्लास्टिक बॉटल यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी जगह हम कॉपर बॉटल यूज़ करें। हम ये अपने माइंड सेट कर लें कि हमको डेली एक बॉटल जो है वो अपने हैंडबैग पे रखनी है, और हम क्लॉथ बैग वगैरह यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक की कैरीज हटा दें और इसकी जगह हम क्लॉथ बैग यूज़ करें। मार्केट के लिए नहीं कर रहे हैं तो अपना हैंडबैग हम घर से खुद ही ले करके देंगे, ताकि तो आप कर रही हैं ऐसा रोज़? यस करती हैं अपने Yes. डेली लाइफ में? Yes. कहीं जा करके प्लास्टिक तो नहीं लेती? नो मैम, कैरी बैग तो मैं घर से लेके नहीं जाती। कैरी बैग लेके जाती हैं? इस पर नजर Miss Monica Sahu. My topic is Save Earth and Save Environment by Ozone Depletion है ना। ये हमारा अर्थ है ना, इस पर जैसे हमारा इन्वायरमेंट है, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरण है वो उसकी ओजोन लेयर पृथ्वी पर आने से रोकती है, उसको एब्जॉर्ब करती है। हम क्या कर सकते हैं ओजोन लेयर को डिग्रेड होने से बचाने के लिए? मैम ओजोन लेयर डिग्रेड होने से बचाने के लिए प्लांटेशन कर सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं, और जो भी प्लांट हैं, ट्रीज हैं, उनको सेव करके रख सकते हैं। जैसे बताइए, अगर 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन अर्थ से चली जाए तो क्या इफेक्ट होगा? मैम जैसे कि हम लोग तो 5 सेकंड के लिए थोड़ा भी रोक के रख सकते हैं, बट जो भी अन्य एनिमल्स हैं वो नहीं रोक सकते। इससे देखो 5 सेकंड क्या, अगर 2 सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन पूरी अर्थ से चली गई ना, तो सारा का सारा अर्थ ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, तो ओजोन के लिए हमें, अच्छा आप घर पे फ्रिज इस्तेमाल करती हैं? करते हैं मैम। इस फ्रिज में कौन सी गैस होती है? मैम इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो जब आपको पता है तो आप फ्रिज क्यों इस्तेमाल करती हो? मैम डेली लाइफ के लिए वो चाहिए, बट हमें ये भी चाहिए कि उसका यूज़ हम कम करें। वैसे तो CFC फ्री गैसेस भी आजकल ऐसा रेफ्रिजरेटर यूज़ हो रहा है, ऐसा ठीक है ना? इंस्ट्रूमेंट अब बनाने के लिए कर रहे हैं मैम। कोई ऑल्टरनेटिव आजकल, आप पता है आपको CFC गैस का कोई ऑल्टरनेटिव है जिससे आप बचा सकते हैं इसे? अच्छा छोड़िए, ये बताइए ओजोन गैस के लिए कोई कन्वेंशन बना है पूरे वर्ल्ड में? कोई ऐसा एक कन्वेंशन जो कि ओजोन गैस को सेव करना चाहता है? इसके लिए वैश्विक समझौता हुआ ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हाँ, वियना कन्वेंशन, हाँ। 1989 का ये लागू हुआ था, और वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर किस यूनिट से मेजर करते हैं ओजोन को? किस यूनिट से? समताप मंडल पे पाया जाता है। अरे किस यूनिट कैसे करते हैं? जैसे किलोमीटर होता है डिस्टेंस के लिए इसको? यह वायुमंडल से 30 किलोमीटर। इट्स डॉप्सन यूनिट, ठीक है, एक डॉप्सन यूनिट से करते हैं इसे। और किस डे पे मनाया जाता है ओजोन डे? 16 सितंबर। चलो ठीक है। जितेश्वरी और प्रियंका दोनों। जितेश्वरी, हाँ बोलते जाइए। हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, बीज है, एनिमल्स है। ओके, ये बताइए कि आप क्या करती हैं बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए रोज़? मैम मैं रोज़ ये करती हूँ कि जो प्लांट्स होते हैं उन लोग को मैं पानी देती हूँ। अगर कोई है मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म मतलब मिल जाए कि मुसीबत है, कुछ हो रहा है, तो मैं उनको थोड़ा सा हेल्प करती हूँ। जैसे मैं मेरे हॉस्टल में बहुत सारे डॉग आते हैं, तो थोड़ा सा खाना मैं उनको देती हूँ। अच्छा, डेली लाइफ में बायोडाइवर्सिटी को इस तरह से प्रिजर्व करती हैं, और किस तरह से करती हैं? और कोई है तरीका इसे प्रिजर्व करने का? आप क्या मानती हैं कि हमें क्या करना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग? डेली लाइफ में हमें ऐसा कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? मैम ह्यूमन में जैसे हमारा जंगल है उसको काटते जा रहे हैं, ओके, जो है बहुत सारे प्लांट्स को काटते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टेप होना चाहिए कि प्लांट्स को जितना ज़्यादा हम लोग ग्रो करवा सकें, जितना ज़्यादा बचा सकें। बायोडाइवर्सिटी को हार्म हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह तो प्लांट की कटाई है। प्लांट की कटाई की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है जो जंगल में पाए जाते हैं, उन लोग का जो प्रजाति है वो लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि उन लोग को सर्वाइव करने के लिए बहुत कम जगह मिल पा रही है। ओके, ठीक है। एनर्जी मतलब नहीं, आई नो व्हाट इज़ एनर्जी। हाँ, सो देयर आर 4 टाइप्स, वाइंड मिल, बल्ब। मुझे बस बताइए, जब इतनी सारी टाइप ऑफ हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी है, तो हम क्यों पेट्रोल यूज़ करते हैं?
मैम पेट्रोल हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत हमने ईजिली अवेलेबल हो जाता है कहीं भी, क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल, बट उसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है नेचुरल रिसोर्सेज में। उसी चीज़ को हम लोग ने यहाँ दर्शाया है कि उस चीज़ को हम लोग को कम से कम यूज़ करना है। अकॉर्डिंग टू आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम के भी हिसाब से ये है कि 2030 तक के हम लोग को कम से अच्छा, डेली लाइफ में आप एनर्जी कैसे कंजर्व करती हैं? एनर्जी मैम लाइट को स्विच ऑफ करना, टाइम टू टाइम फ्रिज को ओपन ना रखना, और प्लांट्स में पानी देना, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो वहाँ पर मतलब अपना प्रेजेंस वहाँ दिखाना कि हाँ प्रेजेंस, अगर मैं उस फील्ड में हूँ तो मैं वहाँ पर दिखाऊंगी कि मैं इतने टाइम में इतना प्रोड्यूस कर रही हूँ। और गाँव में जहाँ लाइटें नहीं, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता, वहाँ पर मैं लाइट प्रोड्यूस करूँगी बच्चों के पढ़ने के लिए। तो मैं इस हिसाब से स्टडीज़ को भी लेके काफ़ी आगे तक। और कोई और इनोवेटिव तरीका है एनर्जी को बनाने का? मैम अभी तक तो इतने ही हैं, बट हम लोग का मेन फोकस ये रहा है कि अभी जो भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं उनको, जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें ई रिक्शा हो गए, इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, और कोल पेट्रोलियम को कम से कम, क्योंकि उनको बनने में काफ़ी टाइम लगता है। अच्छा, तो आप प्रेफर करेंगी ई रिक्शा से आना? हम अभी प्रीफर तो नहीं करेंगे, बट मेरा ये है कि एक टाइम तक के 2030 तक के नहीं, मतलब प्रीफर इन द सेंस कि मैं कहना चाहती हूँ आपके पास दो ऑप्शन है, तो आप ई रिक्शा ज़्यादा, हाँ मैम, अगर ई रिक्शा ज़्यादा प्रीफर करेंगे। हाँ, इन पर तो ध्यान रखना है ना, ई रिक्शा पर आएंगे। ठीक है, ओके।